दोस्तों, जैसा कि आपने पहले भाग में देख लिया कि कैसे संदीप साइकिल से कार तक पहुंचा। अब मैं वीडियो को आगे जारी कर रहा हूं। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। संदीप जब पहली बार हॉस्टल गया तो वहां सब कुछ ठीक चल रहा था। वह मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसके दादाजी उससे मिलने आए। वे कुछ जरूरी सामान देकर बोले, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। अगली बार जब आऊंगा तो छुट्टी लेकर तुम्हें गांव घुमाने ले चलूंगा। इतना कहकर दादाजी चले गए। एक महीना बीत गया। संदीप अपने दादाजी का इंतजार कर रहा था। उसकी जरूरत की चीजें भी खत्म होने लगी थीं। फिर उसने हॉस्टल के एक कमरे वाले लड़के से कुछ पैसे उधार लिए और कहा, दादाजी आने वाले थे पर अभी तक आए नहीं। मेरा पैसा खत्म हो गया है। वे आएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। देखते देखते 2 महीने और बीत गए। एक दिन संदीप छुट्टी लेकर गांव आया तो उसे पता चला कि दादाजी कोलकाता चले गए हैं। ये सुनकर संदीप वापस हॉस्टल नहीं गया और गांव में ही रुक गया। कुछ दिनों बाद हॉस्टल से रोज फोन आने लगे, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? पर संदीप का मन टूट चुका था। एक दिन हॉस्टल से कुछ लोग उसे लेने भी आए, लेकिन संदीप रोने लगा और बोला, मैं अब नहीं जाऊंगा। दादाजी कोलकाता चले गए हैं, मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा। घर वालों ने हॉस्टल के लोगों से कहा, आप लोग अभी चले जाए, हम खुद संदीप को लेकर आएंगे। फिर वे लोग वापस लौट गए। कुछ समय बाद दादाजी का फोन आया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ संदीप, तुम हॉस्टल छोड़कर क्यों आ गए? संदीप ने बताया, दादाजी, मेरा सारा सामान खत्म हो गया था, इसलिए मैं लेने आया था। फिर भी संदीप पढ़ाई में वापस नहीं लौटा। दादाजी बार बार पूछते, पढ़ाई करनी है या नहीं? लेकिन संदीप का जवाब होता, मुझे अब नौकरी करनी है। इसके बाद वह नौकरी की तैयारी में लग गया। दादाजी ने किसी को फ़ोन करके संदीप को अपने पास कोलकाता बुलवा लिया। संदीप कोलकाता आ गया और काम सीखने लगा। एक दिन दादाजी गुस्से में बोले, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। पर संदीप रोज नौकरी की बात करता रहता था। एक बार पास की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दादाजी ने उसे डराने के लिए कहा, कल से तुम यहीं मजदूरी करने आ जाना। संदीप बोला, ठीक है दादाजी। अगले दिन वह सच में वहां काम करने चला गया। एक हफ्ते तक रोज जाता और शाम को लौट आता। एक दिन शाम को उसने अपने दादाजी के हाथ में 3,000 रुपये रख दिए। दादाजी चौंक गए और पूछा, ये पैसा कहाँ से मिला? किसने दिया? संदीप ने कहा, दादाजी, जहां मैं काम करता हूं, वहीं से मिला है। ये सुनकर दादाजी बहुत उदास हो गए। अगले दिन वे एक कंपनी के आदमी से मिले और बोले, मेरे संदीप को काम सिखा दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। उस आदमी ने कहा, कल संदीप को मेरे ऑफिस भेज देना। दादाजी ने संदीप को कुछ पैसे देकर कहा, अच्छे से काम सीखना। धीरे धीरे संदीप ने काम अच्छे से सीख लिया और कमाई भी करने लगा। उसके दादाजी उसका पैसा हर महीने उसकी मम्मी को भेज देते थे। एक दिन संदीप ने दादाजी से कहा, दादाजी, ट्रेन से जाने में मेरा बहुत समय बर्बाद होता है। मैं एक बाइक लेना चाहता हूँ। दादाजी बोले, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे? संदीप ने कहा, मेरे पास 40,000 रुपये हैं, 20,000 कम पड़ रहे हैं। दादाजी ने 20,000 रुपये दिए और बोले, बाइक लेकर आना। शाम को संदीप नई बाइक लेकर घर पहुंचा। दादाजी ने उसकी पूजा की और बहुत खुश हुए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसका भाग 3 भी जरूर लेकर आऊँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मेहनत जिंदाबाद। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।